हेलो एवरीवन फ्रेंड्स वेलकम। तो आज ये हम सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम पे। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी। फर्स्ट वीडियो देख के ही इस वीडियो को आगे देखें। इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और एक दो न्यू कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें 1000+ लाइक है कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो। और ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF या आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो इसी नाम से JK लिटरेचर इन्फो, तो आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 117 देन देयर एलसीएम इज। तो सबसे पहले आपको कोप्राइम नंबर दिए। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं आपको नहीं बताया था, जिनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपके पास कोप्राइम नंबर आए या प्राइम नंबर आए तो उनका एचसीएफ तो ऑलवेज 1 होता है, बट उनका जो एलसीएम होता है वो दिया हो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ तो पूछा नहीं था, इससे एलसीएम पूछा है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया है 117। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 117। अगर कुछ और प्रोडक्ट दिया होता तो उसी के बराबर आता है। और मैंने आपके पास एचसीएफ पूछा था तो वो कितना था 1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर इज 120। एलसीएम दे रखा है 120 और इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला था कि एलसीएम से एचसीएफ मैंने ये बोलते कि जो आपका एलसीएम है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ, डिविजिबल ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। तो 120 कौन कौन से नंबर के साथ डिविजिबल है, 8 के साथ होता है, 15 के साथ, 12 के साथ होता है, 24 के साथ होता है, बट 35 के साथ नहीं होता। तो आपका आंसर क्या आ गया 35। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वो रखा है कि एचसीएफ 8 है तो एलसीएम क्या नहीं होगा। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम का। एचसीएफ का अगर हम मल्टीपल लेंगे तो वो एचसीएम के बराबर आएगा। तो पहला नंबर आपके पास 8 दे रखा है एचसीएफ, तो 8 के सारे मल्टीपल क्या होंगे आपके एलसीएम। तो 8 का मल्टीपल 24 आता है, 48 आता है, 56 आता है, बट 60 नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास 60 आंसर। अब देखो ये थोड़े अलग कैटेगरी क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे। वो रखा था एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 4। 2 नंबर है जिनका एलसीएम 4 दे रखा है टाइम्स देयर एचसीएफ, 4 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो मतलब हम लिखते हैं एल फॉर एलसीएम 4 टाइम्स उसके एचसीएफ के बराबर। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 124। तो मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास 125। उसके बाद हमें एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकाल। तो देखो ये हमें L इक्वल्स टू 4H बन गया। हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें तो 4H प्लस H इक्वल्स टू 125 आ गया। तो ये 4 ये आ गया 5H इक्वल्स टू 125। अब 125 को हम 5 के साथ डिवाइड कर दें, आ जाएगा आपके पास 25। तो H की वैल्यू आ गई 25। अगर H सिर्फ आपके पास 25 पे 25 तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 100। एलसीएम 100 एच सिर्फ 25। तो अब मैं सेकंड नंबर पूछा, तो सेकंड नंबर का हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। तो एचसीएफ आपके पास 25 दे रखा है, एलसीएम आपके पास 100 है और एक नंबर 100 है, दूसरा नंबर निकालना है उसको y मान लेते हैं। 100 के साथ 100 कैंसिल, तो सेकंड नंबर किसके बराबर आ गया 25 के बराबर आ गया। देखो इस क्वेश्चन को करने के एक और मेथड भी है कि आपके पास एलसीएम और एचसीएफ है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 125 और एलसीएम दे रखा है 4 टाइम्स किसका एचसीएफ। तो मतलब ये 5 4 टाइम्स ये आएगा तो 1 टाइम्स ये आएगा। तो अब आपके पास एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो होगा 125 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 4 + 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 25। तो मतलब एक 25 के बराबर आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 1 है तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। ये मैंने लिख लिया 125 इंटू 4 + 1 जो टोटल है, और क्या निकालना हमने एलसीएम निकालना, मतलब वो 4 टाइम्स है तो ये आ जाएगा। अगर हमने एचसीएफ निकालना होता तो 125 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1। ये जो मेथड है ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाएंगे, ऐसे जाके हम निकालेंगे। एलसीएम आपके पास 100 आ गया, एचसीएफ 25, तो फिर वही फॉर्मूला वाला प्रीवियस फॉर्मूला लगा के आप इसका दूसरा नंबर निकाल सकते हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना और फिर सोल्यूशन देख लेना। देखो एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास 44 टाइम्स दे रहा है एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 1125। तो वही वाला मेथड लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये 44 होगा और ये 1 टाइम्स होगा, यही दे रखा है। तो 125, तो मतलब हम एलसीएम निकालते हैं 1125 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 44 आएगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 के साथ आ जाएगा 90, फिर हो जाएगा 32, 3 to 5 तो मतलब 9 के साथ तो आ गया। कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 5 के साथ आ गया, 5 के साथ आ गया 29 के साथ, तो 5 के साथ आ गया ये
आपके पास कितने के साथ आ गया, 25 के साथ आ गया। अब 25 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आ गया इसका एलसीएम। अब ये 25 आ जाएगा, तो 25 है, सम ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना 5 2 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 45 था, 25 आ गया। तो एलसीएम आ रखा है आपके पास 1100, एचसीएफ आ गया आपके पास 25, तो एक नंबर 25 दे रखा है, तो मतलब यही फॉर्मूला लगेगा 25 इंटू सेकेंड नंबर, 25 के साथ 25 कैंसिल, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो इसके बाद आते हैं हमारे पास रेशियो टाइप क्वेश्चन, तो उनको हम करने से पहले हम आपको 3-4 रूल बताते हैं। सबसे पहले देखो, ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे। एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको सम दे रखा होता है और एचसीएफ दे रखा होता है, तो आपको नंबर ऑफ पेयर्स निकालना होता है या नंबर निकालना होता है, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल लेके मानते हैं। तो मान लो आपके पास सम दे रखा है क्वेश्चन में 35 और एचसीएफ दे रखा है 5, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे। तो इसमें क्या करोगे आप, सम डिवाइडेड बाई एचसीएफ, कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 7। अब आपने ये जो 7 आया है इसका लेना है सम, सम के पेयर बनाने, ऐसा पेयर बनाना है जिस जो कौन से हो को प्राइम, जैसे मैंने आपको को प्राइम पढ़ाया। तो मतलब 1 और 6 को जब हम सम करेंगे 7 आएगा, 2 और 5 को करेंगे तब 7 आएगा, 3 और 4 को करेंगे तब 7 आएगा। 4 इंटू 3, 4 और 3 नहीं बन सकता क्योंकि वो रेपिटेशन हो जाएगी। तो 1 + 6 आपका को प्राइम है, बिल्कुल है। 2 और 5 को प्राइम है, 3 और 4 को प्राइम है। इस क्वेश्चन के आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, 3। अगर नंबर निकालने आपके पास ये क्या होता है, रेशियो होता है, एक किस्म का रेशियो ही लेते हैं इसको हम, रेशियो आ जाता है। तो आप नंबर कैसे निकालोगे, अगर पहला नंबर निकाला 5 इंटू 1 कर लोगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 6 कर लोगे तो 30 आ जाएगा। मतलब जब ये हमने पेयर लिया तो नंबर आपके पास ये आ गया। दूसरा केस होता है आपके पास जब आपके पास एचसीएफ दिया हो और मान लो एलसीएम दे रखा हो, एलसीएम 35, तो आपके पास तब पॉसिबल पेयर निकाले। तो तब भी पॉसिबल पेयर्स कैसे निकालोगे आप, एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ कर लोगे। तो मतलब एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास 35, एचसीएफ 5, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 7। अब यहाँ पे आपने 7 आ गया, इसके आप अपने लेने प्रोडक्ट, पहले आप सम लेते थे, इसका लेने प्रोडक्ट, बस ये याद रख लो। प्रोडक्ट भी कौन से पेयर का, को प्राइम, तो 1 और 7 आएगा, बाकी और कोई नंबर का प्रोडक्ट तो आता नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 पेयर। और अब आपके पास तीसरा केस होता है जब आपके पास एचसीएफ दे, मान लो एचसीएफ 5 है और प्रोडक्ट दे देता है, प्रोडक्ट मान लेते हैं हम 400 दे रखा है उसने। तो अब आपको पॉसिबल पेयर्स निकालने, तो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट लोगे आप डिवाइड में एचसीएफ का स्क्वायर लोगे, बस ये थोड़ा अलग कैटेगरी होती है। एचसीएफ आ गया, सॉरी प्रोडक्ट आ गया 400, एचसीएफ आ गया 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 16, इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास 16। अब इसके भी आपने कौन से पेयर लेने, प्रोडक्ट वाले पेयर लेने, ऐसे 2 नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए, और वो कौन से हो, को देखो एक आ गया 1 और 16 आ गया। अब देखो कुछ बच्चे ले यहाँ पे 2 और 8 लेंगे, बट 2 और 8 क्या हल हो जाएगा, गलत हो जाएगी, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हम 16 के लिए कौन सा ले सकते हैं, 1 और 16 ले लिया, और कुछ बच्चे ले लेंगे 4 और 4, तो उसमें भी एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा। तो इसमें हमारा पॉसिबल पेयर कितना बन रहा है, एक ही पॉसिबल पेयर बन रहा है। ये कैसे करोगे क्वेश्चन, आगे आप क्वेश्चन आएंगे उसमें आपका इजिली हो जाएगा। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, द बोरा एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आर इतने। तो देखो आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है आपके पास 6300 दे रखा है, और एचसीएफ दे रखा है आपके पास 15। तो पॉसिबल पेयर्स निकालें, कैसे निकालेंगे आप, 6300 को एचसीएफ के स्क्वायर के साथ करोगे, मतलब 15 के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे, 6300 आ गया आपके पास, और एचसीएफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 का आ जाएगा 225। जब आप इसके साथ कैंसिल करोगे 2 उसके बाद आ गया 8, तो मतलब कितना आ गया आपके पास 28 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब आप यहाँ पे पेयर्स कौन से लोग, को प्राइम पेयर जिनको मल्टीप्लाई करके 28 आए और एचसीएफ 1, मतलब एक तो आ जाएगा आपके पास 1 और 28 आ जाएगा, और ऐसा पेयर बन जाएगा 2 और 14 तो आएगा, बट उसमें एचसीएफ 2 आएगा, और एक बन जाएगा 4 इंटू 7 वो भी 28 होता है, इनके बीच का भी एचसीएफ 1 है। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बन रहे हैं 2, तो आंसर कितना आ गया इसका 2 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द सम ऑफ 2 नंबर। अब सम दे रखा है, सम कितना है आपके पास 36, एचसीएफ दे रखा है 4, तो पॉसिबल पेयर्स निकालने कैसे निकालेंगे हम, 36 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 9। अब इनका क्या लेना है, सम लेना है नंबर्स का जिनका 9 आए और कौन से पेयर हो, को प्राइम, तो आ जाता है 1 और 8 आ जाएगा, 2 और 7 आ जाएगा, 3 और 6 भी आएगा, बट 3 और 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना आएगा 3। उसके बाद हम 4 और
5 ले लेंगे, बाकी रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है। तो कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन के आपके पास 3। अब देखो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2 1 6 0 और एचसीएफ दिया 12, तो मतलब 144 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15। तो पॉसिबल पेयर 15 सॉल्व। इसमें क्या क्या पॉसिबल पेयर के लिए हम करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाई एचसीएफ को स्क्वायर कर लिया ना। तो एचसीएफ कितना था आपके पास 12 का स्क्वायर 140, तो आ गया 15। अब 15 के आपने पॉसिबल पेयर लेने प्रोडक्ट में, जो कौन से हो कोप्राइम। तो एक आ जाएगा 1 और 15, उसके बाद आ जाएगा 3 और 5। तो आपके पास पॉसिबल पेयर कितने आ गए इस क्वेश्चन में? 2 पॉसिबल पेयर्स आ गए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्या कर लोगे आप, प्रोडक्ट दे रखा 1 2 8 0, एचसीएफ को स्क्वायर आ जाएगा 64। इसको सॉल्व कर लोगे आप, आ जाएगा 20 के साथ। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 हो बट क्या हो कोप्राइम वाला पेयर हो, तो एक आ जाएगा 1 और 20, 2 और 10 नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा 4 और 5 आ गया। ठीक है, 4 और 5 आ गया। अब आपने देखना कि इनमें से एलसीएम क्या दिया, आपको एलसीएम पूछा। देखो हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इंटू नंबर इंटू रेशियो, मतलब ये एक किस्म का रेशियो ही है। अगर ऐसा नहीं करना तो इससे आप नंबर कैसे निकालोगे, नंबर्स निकालेंगे पहले हम एचसीएफ पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो पहला नंबर आएगा। तो मतलब 8 को कर लेंगे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 आ गया। अब 8 को 20 के साथ कर ले तो 160 आ गया। जब ये वाला पेयर लगा तो हमने ये वाला नंबर आया। अब इसके साथ पेयर लेते हैं तो 8 इंटू 4 आ गया 32, 8 इंटू 5 आ गया 40। तो अब देखते हैं इन्हें कौन सा नंबर लेके एलसीएम लिया हुआ है। तो देखो अगर हम पहले वाला केस लें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 8 इंटू 160 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इंटू एलसीएम तो 8 के साथ 8 कैंसिल, तो एलसीएम कितना आ गया 160। अगर आप सेकंड वाला चेक कर लो 32 इंटू 40 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना दे रखा है 8 इंटू एलसीएम निकाला था, तो ये भी आ गया 4 के साथ 4 इंटू 40 आ गया 160। तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया इसका 160 एलसीएम आ गया। आपने दोनों नंबर लगा के चेक कर लिया। अब देखो आपके पास दे रखा है एचसीएफ भी दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। एचसीएफ 16 है, एलसीएम 48 है। पॉसिबल पेयर्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ, मतलब 480 डिवाइड बाई 16 करो कितना आ गया 30। अब इस 30 का क्या लोगे, प्रोडक्ट में पेयर्स लोगे, मतलब एक आ जाएगा 1 और 30, उसके बाद 2 और 15 भी बन सकता है, 3 और 10 भी आ सकता है, और उसके बाद 5 और 6 भी आ सकता है। तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितने आ गए इस क्वेश्चन में, 4 पॉसिबल पेयर आ गए। तो अब वैसे ही आप नंबर चेक कर लो, तो इस नंबर 40 और 48 के बीच दे रखे हैं, और एलसीएम एचसीएफ कितना आपके पास 16। तो मतलब इसका जब हम करेंगे तो एक तो 16 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, ये वाला नहीं ले रखा है। 16 2 32 कर लेंगे, ये भी ऑप्शन में दे रखा है। 16 3 करेंगे 48 नहीं दे रखा है, दे रखा है 48, बट दूसरा नंबर 160 आ जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। ये वाला लेंगे 16 इंटू 5 आ जाएगा 80, और 16 इंटू 6 आ जाएगा 96। मतलब इनने कौन सा पेयर ले रखा है 5 और 6 वाला, और उससे हमारे पास नंबर क्या है 80 और 80 96 आ रखी। अब देखो सम दे रखा है, एचसीएफ निकाल सकते हो। सम कितना दे रखा है 36, तो पॉसिबल पेयर कितने आ जाएंगे 36 डिवाइड बाई 4 कर लो 9 आ गया। अब 9 के पॉसिबल पेयर बनाओ, सम करके एक 1 और 8 आ जाएगा आपके पास, एक 2 और 7 आ जाएगा, 3 और 6 नहीं आएगा क्योंकि उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, और आ जाएगा 4 और 5। तो कितने पॉसिबल पेयर बन रहे, 3 पॉसिबल पेयर्स हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। अब देखो अब दे रखा है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3, और उनका एलसीएम दे रखा है 54। तो हमें सम ऑफ नंबर निकालना है। देखो आपको मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला, पहले लेक्चर में बताया था, मैंने कहा था एचसीएफ इंटू रेशियो किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। पहले लेक्चर में हमने ये सिखा था आपको कैसे निकालते हैं, बट आपके पास एचसीएफ दे नहीं रखा तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम डिवाइडेड बाई रेशियो आ जाएगा। एलसीएम कितना है आपके पास 54, रेशियो है 2 इंटू 3, तो मतलब 54 डिवाइडेड बाई 6 कर लो, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 9। तो एचसीएफ आपके पास 9 आ गया, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, दूसरा नंबर आएगा 9 इंटू 3 27। तो इन दोनों का सम कर लो, 18 और 27 का आ गया 45। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 45। अब देखो दे रखा है एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 7 and 140 रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर आर बिटवीन 20 और 45 दे रखा है कि जो दोनों नंबर वो इसके बीच आ रहे हैं। क्या करेंगे हम, सिंपल जैसे हम निकालते आ रहे थे अभी तक ये क्वेश्चन को वैसे करेंगे। देखो इसमें हमें एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 140, एचसीएफ दे रखा है 7। तो पॉसिबल पेयर्स निकालो, इसमें कैसे निकालेंगे,
140 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, मतलब 20 आ गया। तो इसके प्रोडक्ट वाले पेयर लेंगे, एक आ जाएगा 1 और 20, 2 और 10 नहीं आएगा क्योंकि उसका HCF 2 आएगा, और आ जाएगा 4 और 2 पॉसिबल पेयर आ गए आपके पास। तो अब आप पहला HCF 7 है तो 7 आ जाएगा और आ जाएगा 140, बट आपके पास नंबर किसके बीच आना चाहिए 20 और 45 के बाद, तो मतलब ये वाला पेयर इसने नहीं ले रखा। अब 7 इंटू 4 करोगे तो 28 आएगा और 7 इंटू 5 आ जाएगा 35। तो दोनों पेयर आपके 20 और 45 के बीच आ रहे हैं, तो इनका सम कर लो, 8 और 5 आ गए 13, कैरी 1 63। तो मतलब इनका सम पूछे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो 63 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये है तो सिंपल HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब x इंटू वाई के बराबर दे रखा है। LCM दे रखा है आपके पास 864, HCF दे रखा है 144, एक नंबर दे रखा है 280 और सेकंड नंबर निकालना है। तो मतलब ये 2 के साथ जा रहा है तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 864 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 432 आ गया नंबर। ये तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये वाला भी सेम है, एलसीएम कितना दे रखा है 225, HCF दे रखा है 5, एक नंबर आपके पास 25 का दूसरा नंबर निकाला है, तो मतलब ये 5 के साथ आ जाएगा। 225 को 5 के साथ डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 4 5, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 45। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, इफ x रेशो y विद रेशियो ऑफ टू नंबर एंड z विद देयर HCF। एलसीएम निकालना तो आपको ने पहले बता रखा है, एलसीएम क्या होता है HCF इनटू रेशियो। HCF अगर आपके पास z है और रेशियो x रेशियो y है तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा x y z। तो इस लेक्चर में हमने पूरे रेशियो के क्वेश्चन कर दिए, सम के क्वेश्चन कर दिए, सारे मीन्स की जो रेशियो के ऊपर टाइप के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेल्स के ऊपर क्वेश्चन, लीस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।